हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की फिर इस क्लास में हम एक चीज़ को नई का स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? ऑपरेटर के बारे में। तो पिछली जैसे कि हमने पिछले कुछ सेशन में हमने ऑपरेटर्स के बारे में सुना। हमने पिछले सेशन में क्या क्या किया वो आज मैं पहले एक बार एक ब्रीफ थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ। पहले सेशन में हमने देखा कि जावा का क्या यूज़ है, ठीक है। उसके बाद हमने जावा को और डीपली देखा। उसके बाद देखा कि जावा कहाँ कहाँ के मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, जावा को किसने डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद हमने कैरेक्टर, इंट, लॉग, डबल, फ्लोट ये वैल्यू को देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स उसके बारे में सुना, राइट बॉस। अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें हमारे प्लस, माइनस, ठीक है, मॉड्यूल्स और डिवाइड एंड मॉड्यूलस मतलब जो रिमाइंडर देता है, ठीक है। उनके बारे में बहुत सारे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, इनके भी सारे बारे ऑपरेटर्स में सुना। तो अभी हम ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेशन का पूरा टच ले चुके हैं, जो कि हमारे पिछले मॉड्यूल का हमने टच लिया। अब हम क्या करने वाले हैं ना, नेक्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं, डेट इज कार्ड एंड अदर ऑपरेटर्स इज लूप्स। तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे ना, तो कंटिन्यूएशन यानी कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड लूप्स इन जावा। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स होने वाला है बॉस, कैन आई डिस्क्राइब आपको, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो तो मैं यहाँ पर एक टैब खोल लेता हूँ, जस्ट वेट। जस्ट वेट, आई होप यू आर क्लियरली विजिबल ऑफ माई स्क्रीन। और मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। जस्ट वेट, यस, ठीक है। आई होप द स्क्रीन इज़ वेरी वेरी क्लियरली सीटेड। तो फिलहाल अब हम कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में समझते हैं कि ऑपरेटर्स, जैसे अर्थमेटिक का कुछ ऑपरेटर्स थे, कुछ काम थे, ऐसे ही हमारे कुछ कंडीशंस आती है अनदर ऑपरेटर्स में, जो हमें एक लॉजिक बताते हैं कि बॉस ये हो तो ये कर देना, अगर ऐसा हो तो ऐसा कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लेता हूँ, एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। तो मैं एक टेम्पलेट ले लेता हूँ बॉस, न्यू वर्ड, यस, जस्ट राइट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि सेकंड वेबसाइट है, तो ठीक है। और जो भी इसके डॉक्स होंगे वे आपको इजीली मैं शेयर कर दूंगा, यस। तो पहला आता है, ये हम काट देंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा आता है वो आता है, उसके बारे में जानते हैं। एंड डेट इज कार्ड क्या, वो सिंपल सी बात करेगा कि हमने जो जो पढ़ा, पहले हम जानते हैं आज प्रिंट। आई होप आपने प्रिंट, जस्ट वेट यार, ये दिक्कत होगी। ठीक है, हमने प्रिंट एलन के बारे में जाना। प्रिंट मतलब जी जो हमारा एक नया ऑपरेटर होता है प्रिंट, ठीक है। उसके बियॉन्ड हमने क्या जाना, एक प्रिंट एलन, ठीक है। इस ऑपरेटर के बारे में आई होप आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। प्रिंट एलन क्या करता है, अगर जो मैं प्रिंट एलन पे जाऊँ, ये क्या कहता है, ये कर्सर को, कर्सर मेरा क्या होगा, डेट इज कार्ड नथिंग। अगर मैं इसी कर्सर को यहाँ लिखता हूँ, सपोज करो मैंने सिस्टम से कह दिया कि मेरा नाम प्रिंट कर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मेरा नाम प्रिंट एलन कर दो, प्रिंट, मैं कहता हूँ कर्सर से प्रिंट शुभम कर दो, ठीक है। और आपको एक और नाम देता हूँ कि उसमें, ठीक है, एक और नाम देता हूँ, जस्ट वेट। और फिर मैं कमांड और कहता हूँ कि प्रिंट कर दो राय को, ठीक है। मैं अपने नाम ले लेता हूँ, राय को। तो अब जो मेरा आउटपुट होगा, जो मेरा यहाँ पर आउटपुट आने वाला है, तो क्या मेरा आउटपुट यहाँ पर जो सिंपल सी आएगा वो आएगा शुभम, और यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर स्पेस दिया होता तो स्पेस आएगा, लेकिन मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ पर सिंपल सी नाम जो मैंने दे रखा है वो टाइप हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, देखो मैं दो चीज़ कह रहा हूँ आपसे।
मैं आपसे दो चीज़ कह रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये दी है और एक चीज़ ये दी है, ठीक है, अब मैंने इन दोनों को प्रिंट करवा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जो ये लिखा है शुभम और राय, इनको मैं अगली लाइन में शिफ्ट कर देना चाहता हूँ। कर्सल को मतलब मैं इनको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देना चाहता हूँ, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे बेसिकली अपना प्रिंट एलन में, ऑपरेटर में, उसमें यूज़ करना पड़ेगा। और वो क्या था? वो ये था, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एक बार और इसको कमांड सी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर कमांड एलन लिखा है, देखो यहाँ पर मैंने प्रिंट एलन लिखना ही था, सिर्फ प्रिंट लिखना था, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ एलन। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस उस चीज़ को देखने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या होएगा, अब मेरा कर्सल क्या होता है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, जस्ट वेट एक मिनट, यस, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना यार, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये मेरा कर्सल है। कर्सल मतलब इज नथिंग, जो मैं चाहता हूँ कर, देखो समझ लो, चलो समझते हैं इसको, कर्सल होता क्या, ठीक है। शुभम राय, इसको मुझे अगली लाइन में पेस्ट करना है। तो बेसिकली ये जो है ना, अब आउटपुट जो आएगा, अब यू ऐसे आएगा। तो क्या एक बार इसे हम अपनी लैब में करके देखें? मतलब कि हमने लिख तो दिया ये ऐसे ऐसे आने वाला है, लेकिन अपनी लैब में इसको एक बार हम चलो ट्राई करके देते हैं कि हमारा जो ऑपरेटर्स है, हमने जो आज डिफ्रेंसिएशन देख रहे हैं, दैट इज व्हाट इज दैट, दिस इज नथिंग, इज ओनली वन थिंग, डिफरेंस बिटवीन द, अगर जो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल दूँ, जस्ट वेट 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 वेट, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, कमांड बोर्ड, बस एक मिनट रुक जाना दोस्तों, और यहाँ पे डालता हूँ डिफरेंस बिटवीन, यार ये दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, हाँ हाँ बहुत है, और इसको भी एक बार चेंज कर लेता हूँ, दैट इज रेड, एकदम डी आई, एंड डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन, अबे ये क्या आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन क्या, प्रिंट एलन, अबे क्या लिखा, प्रिंट एलन एंड, और किसके बीच में, प्रिंट के बीच में, इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो लेट डू इट। अब जो मैंने तुमको बता दिया, ये कर्सल, इसको हमको नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, तो बेसिकली हम इसको ही, यही मुद्दा है इस छोटे से उसका, तो देन डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड। और ये क्या हो गया, ये इरेज करना है बस। तो मैं यहाँ पर अपने PW लैब खोल लेता हूँ, एक मिनट के लिए हो सकेगा। अनऑथराइज्ड, जस्ट वेट, आई एम जस्ट लॉगिंग। तो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ PW ऐप, एज यू नो। चलता हूँ माई लैब पे चलते हैं, और एक डेमो के नाम की लैब बना लेते हैं, टेम्पलेट्स एंड टेम्पलेट्स। ये बेसिकली जावा यूज़ करते हैं, जावा। अब हम जावा की फाइल, तो डेमो के नाम की फाइल बनाते हैं, लॉन्चिंग हो चुकी है। लेट्स ट्राई टू लर्न, ऑपरेटर्स के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो बी पेशेंसली, पेशेंस बनाए रखें, ठीक है, और सीखते हैं, देखते हैं क्या होता है। बस एक चीज़ इसको और हटा दो,
मेरी लैब क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेसिकली हमने जो कोडिंग दिया है, आई होप तुम कंप्लीटली देख पा रहे होंगे मेरी डिस्प्ले को, और नहीं देख पा रहे तो मैं एक बार रुकना बस, मैं इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 15 पे, आपको बेटर अंडरस्टैंड दिखाएगी। और मैं इसको फ्रंट भी चेंज कर देता हूँ, डैट इज़ वरदाना, वरदाना। और ओके, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। तो अब मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, प्रिंट एलन एंड प्रिंट प्रिंट के बारे में डॉट जावा। तो प्रिंट एलन और प्रिंट एलन के नाम की मैंने एक फ़ाइल बना ली। आई होप माई स्क्रीन क्लियरली विजिबल टू यू। तो मैं इसको आपको आसानी से दिख पाए तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखता हूँ पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास, अब मेरी क्लास का नाम डेमो, दैट इज़ नॉट डेमो, दैट इज़ प्रिंट एलन, प्रिंट एल एन। नहीं 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 भाई, बॉस कम ना कहीं दिक्कत हुई है, क्योंकि अगर जो हम ये करते हैं ना, तो ये कुल मिला के ला के दे देता हूँ खुद ही, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेट इट क्रिएट टू डेमो वन डॉट जावा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और मैं यहाँ पर पी एस पब्लिक स्टेटिक्स मेन वॉइड डालता हूँ, ये सीधा लेके जाता है। और मैं क्या करने वाला हूँ, देखो हमारी हेडर मिल चुका है, लाइन मिल चुकी है। अब सिंपल सी क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। मैं आज कह रहा हूँ द डिफरेंस बिटवीन, क्या मैं कहता हूँ, सिस्टम से प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं पहले लिख देता हूँ क्या करा रहा हूँ, मैं कराता हूँ प्रिंट द नेम, नेम विदाउट नेम विच यू वांट, जो आप लिखना चाहते हो, जो आप लिखना चाहते हो बस, ठीक है। और मैं क्या लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आप इतना जानते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट, और मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ, मैं नाम देता हूँ कुछ भी, और नाम देता हूँ तो बेसिकली मुझे डबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमन्स का यूज़ देना होता है। मैं कह देता हूँ शुभम, ठीक है, और बात ख़त्म, ठीक है। अब ये क्या होगा, मेरा का नाम प्रिंट हो जाएगा शुभम। लेट आई चेक, तो देखा मेरा नाम प्रिंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ और देता हूँ, प्रिंट द अनोदर नेम, अनोदर नेम, नेम प्रिंट। और मैं इसी लाइन को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इस पे उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राय डाल देता हूँ, ठीक है बॉस। अब लेट आई चेक, ये क्या कंसोल दिखाता है मेरा। तो आप बेसिकली देख रहे होंगे ना, तो मेजरली डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पर शुभम के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। शुभम के बीच में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आया। ये मैं चाहता हूँ ये जो राय है ना, ये नेक्स्ट लाइन में डेवलप हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, तो उसके लिए मैं बेसिकली सिंपल सी यूज़ करता हूँ आफ्टर, और मैं यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ ताकि आप जब इस कोड को चेक करो तो आप इजीली समझ सको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोड, और मैं लाइन में क्या सेंस डेवलप करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ आफ्टर, बाद में जो कोड, आफ्टर प्रिंट एलन, जब हमने प्रिंट एलन को लगा दिया उसके बाद में क्या चेंज आएगा, आफ्टर प्रिंट एलन। तो मैं बेसिकली इसी लाइन को क्या करता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लाइन में इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं जहाँ पर प्रिंट एलन है, प्रिंट एलन है, प्रिंट है, उसको प्रिंट को प्रिंट एलन से प्रिंट एलन में चेंज कर दूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू से। तो बिफोर, और मैं यहाँ पर एक हेडिंग और डाल देता हूँ, इसे और डाल देता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड समझ में आए।
कमांड सी कमांड भी, नो नो नो, सॉरी सॉरी, बस यही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, रन चाहो। देखो एक मिनट, सॉरी सॉरी, प्रिंट अलाइन, आप क्लियरली देखो, मैंने क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे नाम में शुभम है और जो मेरे नाम में राय है, शुभम एक लाइन में फिक्स हो और राय अगली नेम में फिक्स हो। पहले हमारा दोनों एक ही साथ आ रहा था, लेकिन हमने उसके बाद क्या किया, हम चाहते हैं कि शुभम एक लाइन में फिक्स हो और राय अलग लाइन में फिक्स हो। तो हमने क्या करा, वहाँ पे प्रिंट का और प्रिंट एलन का यूज़ करा। तो अब मैं बता दूँ, उससे पहले तो ये जो हमारा कोड था, ये कोड जो हमारा था ये उससे पहले था, और मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ और सिस्टम से कहता हूँ भाई इस कोड को मत पढ़ो आप, ठीक है। और जो ये मैंने कोड लिखा है ना, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों, इसको रन करा दो आप, इसको ही पढ़ो फिर, ठीक है। तो अब आप क्लियरली सी देख रहे होंगे, यहाँ पर शुभम आ चुका है, यहाँ राय हो चुका। तो बेसिकली दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एलन और प्रिंट के बीच में। प्रिंट एलन में क्या होता है, हमारे जब भी दो चीज़ होती है उनको हम अलग लाइन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि एक वर्ड एक लाइन में आएगा, अनदर वर्ड दूसरी लाइन में आएगा। लेट अस सी, अगर मैं आपको यहाँ पर लिखना चाहूँ, देखो अनदर फेल लिखना चाहता हूँ, और वो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ यहाँ पर ए, जैसे ये हो गया, और सी कमांड वी बी वी वी करते जाऊँगा, नो 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 सॉरी, जेड 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 जेड, ठीक है। और मैं इस राय को हटा के क्या चल देता हूँ, यहाँ पर ए कर देता हूँ, इस राय को हटाकर यहाँ मैं बी कर देता हूँ, इस राय को हटाकर यहाँ मैं सी कर देता हूँ, इस राय को हटाकर यहाँ मैं डी कर देता हूँ, इस राय को हटाकर मैं यहाँ ई कर देता हूँ, और इस राय को हटाकर मैं यहाँ एफ कर देता हूँ। क्या आपको लगेगा, और ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये शुभम तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, और मैं इसको भी, चलो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब क्या, अब देखो मैंने सिस्टम से कहती भैया जो ये कोड है ना इसको मत पढ़ना, ठीक है, कमेंट आउट कर दे। कमेंट आउट का मतलब यही होता है कि जो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप उसको मत पढ़ना। अब क्या करेगा सिस्टम, प्रिंट देखेगा LN8, ठीक है, उसको लिख देगा एक लाइन में, क्योंकि हमने प्रिंट LN का यूज़ किया है, एक लाइन होगी। फिर हमने लिया बी को सिस्टम क्या करेगा, क्या प्रिंट लिखा है, प्रिंट LN लिखा है, प्रिंट LN लिखा है, तो सिस्टम क्या करेगा, मूव टर्मिनेट कर देगा उसको, कहाँ, नेक्स्ट लाइन में। फिर सी को देखेगा, फिर टर्मिनल हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, सी वाले में, फिर इसको देखेगा, सी लिखा है, इसको अलग लाइन में, इसको अलग लाइन में, इसको अलग लाइन में। लेट अस चेक। तो चलो देखते हैं अपना कंसोल क्या आने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सारा, ठीक है। और बेसिकली हमारा जो आना चाहिए ना, पहला ए, उसके नीचे बी, फिर उसके नीचे सी, फिर उसके नीचे डी, उसके नीचे ई, उसके नीचे एफ, ये आना चाहिए इस सीरीज में। लेट अस चेक हमारा कोड क्या कहता है। और एक मिनट रुको, कहीं कुछ दिक्कत हो गई क्या, एक मिनट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यस यस, वो कंसोल में दिक्कत थी, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ ना, बिल्कुल सही है हमारा, यस। तो एज आवर एक्सपेक्टेशंस, तो हमारा ABCD अब बिल्कुल सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब इसी कोड को मैं एक बार और ट्राई कर देता हूँ, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और इसको सिस्टम से कहता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे कमांड भी कर देता हूँ, और इसमें से जो भी ये है ना, LN हटा देता हूँ, LN हटा देता हूँ, LN हटा देता हूँ, LN हटा देता हूँ, LN हटा देता हूँ। लेट अस सेम थिंग इन दिस, नाउ अब मैं इसको रन कर देता हूँ, और आप देखोगे जो हमने पहले LN लगाया था, यहाँ पर हमारा A आ रहा था, यहाँ पर सारा हमारा अगली अगली लाइन में आ रहे थे, यहाँ पर जब हमने प्रिंट यूज़ करा तो यहाँ पर सब हमारा एक ही लाइन में आ रहा है विदाउट एनी स्पेस के। तो दैट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द प्रिंट LN और उसके बारे में, प्रिंट के बारे में। तो आई होप आप इतनी इस ऑपरेटर के और इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, दैट इज ऑपरेटर्स हम जान लेते हैं। अब बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ठीक है। तो पहला ऑपरेटर्स ये हो चुका है हमारा,
और अब बढ़ते हैं डेट इज कार्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, सेकंड ऑपरेटर्स में बढ़ते हैं। एक मिनट, जस्ट वेट वेट, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, ये क्या रहा है, ये छोटा भी बड़ा हो सकता है। ओके चलो 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 यार, ये ऑनलाइन में थोड़ी सी यार ये प्रॉब्लम होती है, अभी थोड़ा सा सिस्टम हमारा नया है, तो दैट्स रीज़न हम ऑपरेटर 2 इसमें हेडिंग डाल लेंगे बस। ठीक है जी, हाँ जी। तो मैं यहाँ पर एक डाल लेता हूँ, डेट इज कार्ड क्या, सिस्टम ऑपरेटर्स। सेकंड ऑपरेटर्स कौन होने वाला है हमारा, डेट इज कार्ड मैंने जो बताया था, डेट इज कार्ड लॉजिक कंडीशनल ऑपरेटर। अब बात करते हैं कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली, लेट्स व्हाट हैपन विद दैट। चलो देखते हैं इसके साथ, ठीक है। बस बस देखते चलो आप, ठीक है। जैसे ही पढ़ रहा है थोड़ा सा यार जो एनिमेशन है उस पर आप प्लीज़ फोकस बनाए रखना, ठीक है। उस पर मत जाना कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बना के रखना। कंडीशनल ऑपरेटर, अब कंडीशनल ऑपरेटर्स में पहला ऑपरेटर्स जो होता है, देखो कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन का मतलब हो हालत, मतलब अगर ऐसा हो सिस्टम में ए दे रखा है तो बी प्रिंट कर दो, बी दे रखा है तो सी प्रिंट कर दो, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब सपोज करो आपका एक कॉलेज है और कॉलेज में एक स्टूडेंट एडमिशन लेना आ रहा है, वो बीटेक में एडमिशन लेना आ रहा है। तो बीटेक की फर्स्ट क्वालिटी क्या है, अगर आप देखोगे अगर बच्चे ने 10वीं कर रखी है प्लस और बच्चे ने 12वीं कर रखी है प्लस बच्चा 12वीं में पास है, ठीक है, तो उसे बीटेक की डिग्री दे दो। नहीं समझे, चलो लेट्स से देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कुछ ना कर, कुछ तेरे पापा कह रहे हैं उसको हाथ मार रहा। जस्ट वेट वेट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपसे कंडीशनल ऑपरेटर की बात करूँ तो इसमें लॉजिक, पहला बात करते हैं लॉजिकल। अब कंडीशनल ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स हुआ, ठीक है, मिसकंसेप्शंस ऑपरेटर हुआ, लॉजिकल्स में और ऑपरेटर्स हुआ, तो बस कंडीशनल के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। अब उनको किस तरह से डिनोट करते हैं, तो लेट्स सी, चलो देखते हैं ये भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बनाना था, ऐसा नहीं बनाना था, ऐसा नहीं बनाना था, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स देखेंगे हम, यार बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर कितने सारे ऑपरेटर, 14-15, ठीक है। पहले देखते हैं भाई साहब एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड का सिंबल क्या होने वाला है, एंड को जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो डबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बॉस। एंड को रिप्रेजेंट जो करने वाले हैं और इसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं एंड से, जो और को रिप्रेजेंट करने वाले हैं डेट इज कार्ड, एक होता है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर का रिप्रेजेंट जो करते हैं वो इससे करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो अगला ऑपरेटर आता है और हो गया, और ऑपरेटर हो गया मिसकंसेप्शन, ठीक है, मिसकंसेप्शन एंड और मिसकंसेप्शंस ऑपरेटर होगा। तो इजीली हम बेसिकली पहले इन्हीं तो ऑपरेटर के बारे में करते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉमन मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, कुछ टर्मिनेटर ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं। बॉस आई हैव लॉस्ट आवर सिग्नल, आई हैव लॉस्ट आवर सिग्नल,